सहारनपुर रोबोटिक सर्जरी कर कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए एक प्रेस वार्ता का किया आयोजन। सहारनपुर कोर्ट रोड स्थित एक होटल में रोबोटिक सर्जरी द्वारा कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए एक प्रेस वार्ता आयोजन किया, जिसमें जाने माने यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मूत्र पथ प्रणाली से संबंधित रोगों के लिए रोबोटिक सर्जरी सबसे सुरक्षित विकल्प है। रोबोट एडेड सर्जरी न्यूनतम रक्तस्राव, कम दर्द, कम निशान, कम अस्पताल में रहने और तेजी से ठीक होने को सुनिश्चित करती है। उन्होंने बताया कि हाथों की बजाय रोबोटिक सर्जरी मरीज के लिए कम तकलीफ में ज्यादा लाभदायक साबित हुई। मरीज के ऑपरेशन के दौरान शरीर के जिन हिस्सों तक हाथ पहुंचना मुश्किल था, अब 360 डिग्री तक घूमने वाले रोबोट की मदद से वहां पहुंच जा सकती है। कैंसर को जड़ से खत्म करने के लिए रोबोटिक सर्जरी कैंसर के मरीजों के लिए एक वरदान की तरह है। रोबोट की मदद से रोगी के शरीर में डाले गए एक विशेष कैमरे के माध्यम से ऑपरेटिव एरिया का 3D व्यू देखकर उसको पूरी तरह से तंदुरुस्त किया जा सकता है। मंडल ब्यूरो सहारनपुर, हैदर अंसारी। देखिए, आज मैं आप लोगों के बीच यही मैसेज लेके आया हूँ कि हमारे पास रोबोटिक सर्जरी जैसी एक नई टेक्निक अवेलेबल है, जिसके बारे में अक्सर हम लोगों ने बहुत अच्छे से नहीं सुना है। और रोबोटिक सर्जरी जो है वो कैंसर के केसेस में, कैंसर के ऑपरेशंस में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। स्पेशली जो यूरोलॉजी से रिलेटेड कैंसर हैं, जैसे किडनी कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर का यानी पेशाब की थैली का कैंसर या फिर प्रोस्टेट कैंसर, इन केसेस के अंदर अगर किसी व्यक्ति को सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो उन सर्जरीज़ को जब हम रोबोटिकली टेक्निक से करते हैं, रोबोटिक की मदद से करते हैं, तो उसके जो पेशेंट की ओवरऑल रिकवरी है, पेशेंट का जो कैंसर का क्योर है, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। इन टेक्निक की मदद से पेशेंट का जो ब्लड लॉस है वो काफ़ी कम हो जाता है। जो ओपन सर्जरी में ब्लड लॉस 1000 ml के आसपास रहता था, वो रोबोटिक सर्जरी में लगभग 100 ml के आसपास रहता है। और पेशेंट की ओवरऑल रिकवरी और हॉस्पिटल में स्टे जो है, हॉस्पिटल में रुकने की जो रिक्वायरमेंट है, वो जो है काफ़ी कम हो जाती है। साथ ही साथ रोबोटिक सर्जरी की मदद से हम किडनी कैंसर्स के अंदर किडनी को सेव करके सिर्फ ट्यूमर को निकाल सकते हैं, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ओपन टेक्निक से या फिर लैप्रोस्कोपिक टेक्निक से कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता। आज मैंने आपको बताया कि एक पेशेंट जिनका 8 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा किडनी में ट्यूमर है, कि ट्यूमर था, वो ट्यूमर जो था वो किडनी की ब्लड वेसल्स यानी खून की नसों के काफ़ी करीब आ गया था। और जब हमने उनको रोबोटिक सर्जरी ऑफ़र किया, तो रोबोटिक सर्जरी के माध्यम से हमने सिर्फ ट्यूमर को रिमूव किया और जो किडनी जो थी उसको हमने कम्प्लीटली सेव कर लिया। इसके साथ ही पेशेंट की रिकवरी जो है वो विदिन फ्यू आवर्स कंप्लीट हो गई। 8 घंटे के अंदर उन्होंने चलना फिरना स्टार्ट कर दिया। अगले ही दिन उन्होंने खाना पीना स्टार्ट कर दिया और तीसरे दिन मॉर्निंग उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया। 2 महीने बाद आज भी वो अपनी कम्प्लीटली नॉर्मल लाइफ, कैंसर फ्री लाइफ जो है वो जी रहे हैं। और विदिन 1 मंथ उन्होंने अपना नॉर्मल रूटीन एक्टिविटी, स्कूल यूनिवर्सिटी जाना, कॉलेज जाना दोबारा स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से रोबोटिक सर्जरी जो है मेजर कॉम्प्लेक्स कैंसर्स के केसेस के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। रोबोटिक सर्जरी से हम किडनी को बचा पा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज यही है कि अगर हम किडनी को सेव कर पाते हैं तो उससे बेटर आउटकम हमारे हिसाब से पेशेंट के लिए कुछ नहीं है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जैसे हमारे जो पेशेंट्स हैं, इनके अंदर अगर किडनी कैंसर होता है तो उनको यूरिन में ब्लड आता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है तो उनको भी यूरिन में ब्लड आता है। तो यूरिन में ब्लड आना, जिसको हम हेमेचूरिया कहते हैं, एक ऐसा ग्रेव साइन है, सिम्टम है, जिसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। साथ ही कमर में दर्द वगैरह रहना या अचानक दर्द होना जिसका कोई रीज़न नहीं है, कोई चोट नहीं लगी फिर भी उनको पेट में दर्द रह रहा है, तो ऐसी चीज़ों में अगर कोई चीज़ होती है तो एटलीस्ट हम एक अल्ट्रासाउंड करवाएं, जो कि बहुत ही बेसिक टेस्ट है। और आजकल अल्ट्रासाउंड जो है वो बहुत ईजिली अवेलेबल भी है। तो एक कोई भी सिम्टम्स को इग्नोर ना करना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। यूरिन में ब्लड आना, पेट में दर्द होना, यूरिन का बार बार आना, प्रोस्टेट की कैंसर्स के हमारे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको यूरिन को पास करने में तकलीफ़ होती है और यूरिन बार बार आता है। यूरिन में कभी कभी थोड़ा बहुत ब्लड आता है, नाइट में बहुत बार उनको नींद से उठ के यूरिन पास करने जाना पड़ता है। और वो इन सिम्टम्स को काफ़ी बार एज से रिलेटेड मान के इग्नोर करते रहते हैं। तो वो चीज़ ना की जाए। अपना बेसिक टेस्ट, ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड जो है वो आप करवाएं। और कैंसर को जितनी जल्दी स्टेज पे पता लग जाए, कैंसर का ट्रीटमेंट उतना ही अच्छा और उतना ही बेटर होता है। ये एक्चुअली ये कंपनी का नाम है, बट ये कंपनी जो है वो रोबोट बनाती हैं। हालांकि दाविंची अकेली कंपनी नहीं है, इसके अलावा और भी ओवरऑल मार्केट में 5 से 6 कंपनीज़ अवेलेबल हैं जो अलग अलग टाइप के रोबोट्स बना रही हैं या डेवलप कर रही हैं। दाविंची सिर्फ
उस रोबोट का नाम है जो हम यूजुअली सर्जरी में परफॉर्म करने में यूज़ करते हैं। रोबोट जो है वो एक तरीके से मशीन की तरह काम करता है और इसमें जो सर्जरी है वो कम्प्लीटली सर्जन के द्वारा की जाती है। जो ऑपरेटर है वो सर्जन ही डिसाइड करता है कि किस ऑपरेशन में आपको कट कहाँ पे लगाना है, सूचर कैसे लेना है, टाँके कैसे लगाने हैं, कितने डीप लगाने हैं। रोबोट और ये दा विंची जो है मशीन, वो सिर्फ उस मशीन में, उस ऑपरेशन में सर्जन की हेल्प करती है।